थैंक यू उषा, थैंक यू। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा हो ना ये बड़े सब बढ़िया बढ़िया, लेकिन मैंने वो सारी बदमाशियां करी हैं जो सारे, मुझे लगता है मेरे से बदमाश कोई डिस्ट्रीब्यूटर शायद ही होगा, मुझे तो नहीं कोई मिला। अपलाइन का हमारे जो स्पॉन्सर हैं, जो मेरी जिंदगी बदले हैं, आप सभी जानते हो, फिर भी मैं बताऊंगा, कुछ नए लोग होंगे। मिस्टर बीडी पांडे और संगीता पांडे जी, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली। मैं एक बढ़िया सी क्लैपिंग उनके लिए चाहूंगा। आज मैं कहाँ होता अगर वो मेरी जिंदगी में 10 साल तक उन्होंने मेरा फॉलो अप किया, और कई बार मैं उनका फोन नहीं उठाता तो उषा को बोलता था बोल दो घर पे नहीं है। अब इससे ज्यादा और क्या बदमाश होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर। और आज एज ए डायमंड मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब क्या नहीं, कितने लोगों को तो मैंने एमवे करने नहीं दिया। अब आप सोचो, अब जब लोग मेरे से बोलते हैं श्याम जी इतना पेशेंस कैसे आप रखते हैं, तो मुझे लगता है मैं पेशेंस से ही तो पैदा हुआ हूँ। मेरे साथ 10 साल का पेशेंस मेरे अपलाइन ने दिखाया, तो मुझे तो 20 साल का पेशेंस मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, सारी वो बदमाशियां मैंने करी है, और बहुत मुझे लगता था जब सेट हो जाऊंगा तब करूंगा। लेकिन एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है, साल एग्जैक्ट नहीं, 15 फरवरी का दिन था। मैं लखनऊ के अंदर 5,000 की नौकरी करता था, और जहां नौकरी करता था एम्प्लॉयर ने कहा कि तुम मार्केटिंग के काबिल नहीं हो। और उस दिन मुझे लगा ये आदमी नहीं कह रहे हैं बल्कि भगवान कहलवा रहे हैं। उसी दिन मैंने सब झटक दिया, वो गुदरी मैंने फेंक दी और उसे लगा दी आग। और मैंने कहा अब काम करूंगा मैं चाहे जैसे। और फिर बिजनेस में करना शुरू कर दिया दोस्तों, और बहुत सारी चीजें किया मैंने। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कुछ चीजें मेरे अनुभव से, मेरी जर्नी से कुछ आप ले पाए कि क्या क्या चीजें किया। जब से मैं डायमंड बना हूं, अक्सर मेरे से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों पे अगर मैं बताऊंगा तो आपको शायद आसानी होगी समझने में। लोगों ने बोला कि श्याम जी एमबे ज्वाइन करने के पहले आपकी सोच क्या थी। जैसा मैंने आपको बताया, मुझे लगता था सबसे वाहियात काम है, इससे खराब कोई काम ही नहीं हो सकता। ये 4400 रुपए और बोल रहे हैं कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन था तो मुझे लगता है इतने लाखों रुपए लगाते तो कुछ हजार रुपए आता, ये कैसे हो सकता है। मुझे लगता था कि ये सब बेकार की चीजें हैं। लेकिन सच बताऊं, जो मुझे इतना बेकार लगता था आज मेरी जिंदगी है। मैं एमवे के बारे में कुछ शिकायत सुन नहीं सकता। मेरी जिंदगी कहां से कहां आ गया, कैसे आ गया, मैं शार्ट में बताने की कोशिश। कुछ लोग पूछते हैं श्याम जी एमवे ही कुछ और कर सकते थे आप, डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत कुछ था। तो मैं उन्हें बोलता हूं, अगर किसी को 3 पीढ़ी बनानी हो अपनी, दोस्तों कोई ऐसा मकान, कोई मकान उसका खराब हो जाए या उसके बाद उसके बच्चों को ना मिले, नहीं। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं, अगर किसी को 3 पीढ़ियां बनानी है तो एमवे ही करना पड़ेगा। और किसी को 3 साल के बनाना है, 3 साल के लिए पैसे बनाने हैं तो कुछ भी कर ले। तो बहुत सारी चीजें, लोगों का सवाल होता है कि आपकी सोच कैसे बदली। मैंने सोच दोस्तों अपनी इसलिए बदली कि मैं एसोसिएशन में आया, मैंने अपने अपलाइन को सबमिट कर दिया। वो जो कहते थे वो करना। उनका एक सबसे बढ़िया मेरे लिए था, मेरे से 2 साल छोटे हैं, तो अकेले में जब हम होते हैं तो भैया ही कहते हैं, मैं भी उनको भैया ही कहता हूं। तो मेरे सर ने कहा कि आप मीटिंग कभी मत छोड़िएगा। ओपन मीटिंग से मैं प्लग हुआ और मुझे वहां जाके सक्सेस स्टोरी मिलना शुरू हो गई। तो मुझे लगा इनका हो सकता तो मेरा भी हो जाएगा। करते करते 12% पे जाके बिल्कुल अटक सा गया, और मुझे लगा अब क्या करूं। फिर मैंने कुछ चेंजेस किए, अभी मैं आपको बताऊंगा। और अगला सवाल मेरे से पूछते हैं कि जब आप लखनऊ में आए तो आपका कोई परिचित नहीं था, तो कैसे कर पाए इतना बड़ा बिजनेस आप। तो मैं दोस्तों इस सवाल के जवाब में लोगों को बताता हूं कि मुझे एमवे बिजनेस के फ्रूट से प्यार हो गया था। और जब प्यार हो जाता है ना, फिर फिर कुछ ऐसा नहीं, तब तो आपको करना ही करना रहता है, ऐसा कोई नहीं। क्योंकि आपने दशरथ माझी की कहानी सुनी होगी, आपने लैला मजनू की भी कहानी सुनी होगी। जब प्यार हो जाता, मुझे चाहिए था वो फ्रीडम वाली लाइफ, मुझे वो पैसा चाहिए था, सिक्योरिटी चाहिए थी, टाइम चाहिए था, रेस्पेक्ट चाहिए था, रिकॉग्निशन चाहिए था, और ये एसोसिएशन चाहिए था। और इसके बिना मैं जी नहीं सकता था। पांडे सर कहते थे कभी कभी, क्योंकि मैं सीरियस होने में बहुत टाइम लिया, तो पांडे सर कहते थे कि श्याम भैया के दिलो दिमाग में बिजनेस इतना जा चुका है, वो जी तो सकते हैं लेकिन एमवे के बिना मर नहीं सकते वो। तो कहने का मतलब चीजें थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इशारा करूंगा कि कैसे मैं जीरो से हीरो बना। थोड़ा सा पिक्चर आपको जल्दी से आज ही तैयार किया हूं, तो आप थोड़ा सा देखिए जीरो से हीरो कैसे बना, कहाँ गांव का रहने वाला, कैसे कैसे आज मैं यहां पहुंचा हूं आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों के बीच में। जीरो से हीरो कैसे बना।
आप देख रहे हैं मुझे, सिंपल लाइफ विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स। एक चीज तो था, बचपन से मुझे बहुत सपने थे, अर्थ में था, तभी मैं उर्दू पढ़ता था कि अगर आईएएस नहीं बना तो जुडिशरी सर्विस की तैयारी करूंगा। एम्बिशियस शुरू से था। ये मेरे 2 बेटे और मेरी वाइफ आप देख रहे हैं, और ये मैं जौनपुर में जब था तब के कुछ पिक्स हैं आपको। और ये देखिए, ये शिवम है मेरे बड़े बेटे, और उषा ने, देखिए उषा को देख लीजिए गौर से, क्योंकि अभी उषा को मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको। छोटे बेटे को लिया इन्होंने, और ये देखिए एलएलबी वाली वो सर्टिफिकेट भी आपको दिख रही है। लेकिन मैंने इसको बहुत ही बेसिक्स के साथ काम किया। मैंने जो काम किया मतलब शिद्दत से किया, क्योंकि मुझे जब प्यार हो गया था, मैंने बोला ना एमवे के फ्रूट से प्यार हो गया था, तो जितना भी मेरी अप्लायंस, जितना भी सिस्टम से जो कहा जाता था, मैं वो सारे बेसिक्स के साथ कभी मैंने समझौता नहीं किया दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, मैं अपने लीडर्स के साथ 1-on-1 काउंसलिंग भी कर रहा हूं, एडीसी में प्लान भी दिखा रहा हूं। मतलब कोई भी मतलब एफर्ट डालने में जरा सा कहीं भी कोताही नहीं। ये देखिए मेरी प्यारी टीम, आप देख रहे हैं, आप ब्लेस्ड हूं, सच में मैं ब्लेस्ड हूं, भगवान ने इतनी प्यारी टीम मुझे दिया है। ये देख रहे हैं आप मेरी चैंपियन टीम। इधर देखिए, आप सबके बारे में जानते भी, इसलिए मैं आपको ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं। ये देखिए, अभी आप सबको होस्ट देखे भी हो। ये देखिए मेरे प्लैटिनम्स रितिका नीलेश हैं। इधर देखिए आपको ये लावण्या है, छोटी सी, देखिए बहुत छोटी सी, और इन्होंने छोटे बच्चे के साथ बिजनेस बिल्ड किया। विद्या दी है, देखिए। ये देखिए मनीष और श्रद्धा हैं। ओपी शर्मा जी, सुनीता जी को देख रहे हैं आप, ये प्लैटिनम हुए। और ये देखिए चंद्रशेखर और रश्मि को आप देख रहे हैं, इनकी होस्टिंग आपने देखा था। और अभी हमारे होस्ट को देख रहे हैं, विश्वगौर और वीना को। दोस्तों ये 6 प्यारे कपल, 6 लोगों की जिंदगी में, एग्जैक्टली मैं बोलूं तो विद्या दी ने तो सिंगल ही बनाया है, 6 लोगों की जिंदगी में सेवा करने का भगवान ने मौका दिया। और आज भी भगवान से ही मांगता हूं कि मुझे कुछ और लोग सेवा करने के लिए चाहिए। आज मैं क्राउन बनने के लिए दिल से बता रहा हूं, ये बात मैं मंदिर में कह सकता हूं, क्राउन बनने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए काम करता हूं आज मैं। मेरी 7वीं लेग है दोस्तों, चारू और उत्तम, कमाल के। उषा भी उनका नाम लेने वाली थी। चारू, उत्तम बहुत जल्दी वो क्वालिफिकेशन इस महीने से शुरू करने वाले। मेरी 9 लेग है जहां मुझे प्लान दिखाने की जरूरत नहीं होती। 16 ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जबरदस्ती। ये सब भगवान की कृपा से, बिना भगवान की कृपा से और माता पिता के पुण्य प्रताप के बिना ये हो नहीं सकता था, और बिना अपलाइन के गाइडलाइन से दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं था। अब ये देखिए, मैं जब डायमंड बना था, ये देखिए मेरी प्यारी टीम किस तरह से प्यार करती, किस तरह से रेस्पेक्ट करती। एडीसी की आप देख रहे हैं पिक्स है जब मैं डायमंड बना था। अकेला शुरू किया था दोस्तों, एक था जब मैं लखनऊ में आया था। आज देख रहे हैं मेरी प्यारी टीम के कुछ लोगों को देख रहे हैं आप, इसमें हमारी देख रहे हैं आप, एक से एक लोग। मैं जब भगवान को बार बार यही बोलता हूँ, थैंक्स गॉड, आपने इतनी प्यारी टीम दी, इतनी प्यारी टीम आपने दिया, इतनी अच्छी अपलाइन मुझे दिया है, कितना सब कुछ, कितना बढ़िया मुझे सारी चीजें, एक से एक हमारी अपलाइन, एक से एक हुनर वाले हैं लोग। पांडे सर और संगीता जी ने हमें जिस तरह से नर्चर किया, राजीव सर ने और निमेश मैम ने जिस तरह क्या करूं, जिस तरह उनसे मिल लेना, बात करके पूरा हरा भरा हो जाना, विजन क्लियर हो जाना, कोई कुछ उसके लिए वर्ड्स मैं नहीं दे सकता दोस्तों। डायमंड की जर्नी जैसे शुरू हुई, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ बहुत सारे उस सब बीच के भी कुछ पिक्स हैं डायमंड के। देखिए यहाँ मैं मुंबई में हूँ, 12-15 हजार लोगों के बीच में, देख रहे हैं आप। क्या मैं करता दोस्तों, इतना वेलकम, ये देख रहे हैं आप, संभव ही नहीं था, कहीं भी कुछ भी कर लेता दोस्तों। जब मैं 5,000 की नौकरी लखनऊ में कर रहा था, उस समय मुंबई जाके 10-15 हजार रुपए रोज बना सकता था मैं। हमें जानने वाले लोग, इसमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, वो मेरी बात को भी समझते हैं। वो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस का जादूगर आदमी था, लेकिन मुझे वो पैसा ही नहीं चाहिए था, मुझे तो वो सारा कंप्लीट पैकेज चाहिए था। और मैं ये पता कर चुका था कि धरती पर अगर कोई जगह है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई व्हीकल है, तो वो सिर्फ एमवे बिजनेस है दोस्तों। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सारी चीजें, आप कहीं बीपीएससी, ये देखिए किस तरह के कुछ पिक्स हैं, देखिए। अब मैं इस पिक्स को इतना सर दिल्ली से आके इतना बिजली शेड्यूल से, मैं तो जब एडीसी में देखा तो मुझे तो बताया नहीं गया था ना, ये सारी तैयारियां हमारी प्यारी टीम ने, हमारी अपलाइन ने सारा मैंने अरेंजमेंट किया था इन लोगों ने। जब मैंने देखा, बोला मैंने सर भी आए हुए हैं, और ये सर आए हुए हैं। ये देखिए आप एडीसी में केक कटिंग हो रही, ये देखिए राजीव सर, निमेश मैम नहीं आ पाई थी। ये देखिए, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और सर क्या कहना चाह रहे हैं।
ये देख रहे हैं पांडे सर। मैंने आज तक क्या मैं बताऊं इन लोगों के बारे में, अगर मैं बताऊं अपने सारे अपलाइन के बारे में तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक से एक मैंने जिस तरह मैं डायमंड क्वालिफाई किया था, पांडे सर, राजीव सर, अमरीश सर, जैसे लग रहा था कि क्या इनको मिला है। धरती का अकेला ये बिजनेस है दोस्तों जो अपने डाउन लाइन के लिए इतना प्यार, इतना केयर रहता है। ये देखिए आप, एक किसान का बेटा, गांव का रहने वाला, प्राइमरी का पढ़ा लिखा, लखनऊ में आने के बाद फुटपाथ पे घूमता था, बेरोजगार, बेकार। ये देखिए आप, इसको गौर से देखिएगा, ये एमबे बिजनेस के बदौलत ही पॉसिबल था दोस्तों। ये देखिए आप, किस तरह से टीम, हमारी सब व्यवस्था टीम ने बनाया है दोस्तों। अपलाइन ने, टीम ने सब इस तरह से व्यवस्था किया, एक एक लोगों ने जिस तरह। बहुत सारे ट्रिप्स भी हमने किया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, फ्रांस, बाली, इंडोनेशिया और अभी इस्तांबुल घूम के आए हैं हम हस्बैंड वाइफ दोनों। देख रहे हैं ये पिक्स किस तरह हम ये पिक्चर देखा करते हैं और हमें याद आता है कि किस तरह से देखिए नर्चर के। ये सीन मैं आपको जरूर बोलूंगा, थोड़ा सा इसमें मैं 30 सेकंड लूंगा। मुंबई एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा और एमवे की तरफ से मैं गया हुआ था, वहां पे मुझे एक टॉक करनी थी और मुझे मुंबई अक्सर कपड़े के बिजनेस में जाया करता था, तो मैं याद कर रहा था कि अगर मैं यहाँ आता ट्रेन से तो फिर मैं लोकल ट्रेन में जाता क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता। ये देखिए जैसे मैं एयरपोर्ट से उतर रहा हूँ, कोई खड़े हैं, मेरा नाम और मेरी वाइफ का नाम लेके वेट कर रहे हैं लग्जरी कार से। सो दोस्तों मैं क्या ऐसा काम करता, मुझे बताइए। कुछ ऐसा मेरे समझ से तो कुछ नहीं था। और हमने किया क्या, अपलाइन ने जो बताया वो सारे काम किए, अपनी टीम की हमने सेवा करी, जितना उन्होंने प्यार किया, जितना कर सकते थे, भगवान ने जितना मुझे बताया वो सारी चीजें करते रहे। और दोस्तों हमें बिजनेस क्लास में भी जाने का मौका मिला फ्लाइट में। जो आदमी फ्लाइट भी नहीं देखा था एमवे बिजनेस के पहले, वो बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहा है। मुझे अभी भी फील होता है जब मैं लेटता था, बटन दबा दीजिए पूरा बेड बन जाता है और मैं सोचता मेरे बेडरूम की तरह तो है, मेरे बेड की तरह तो है, पता भी नहीं चलता था। ये सब मैं क्यों आपको बता रहा हूं, ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये सब आपके साथ होने वाला है। स्टोरी बताने, और किसी भी दुनिया में किसी भी फील्ड में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एमवे बिजनेस में देखा है दोस्तों। हमारे अपलाइन ने कहा कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। और आज मैं आप सबसे बोल रहा हूं, इतनी प्यारी लव लाइन्स है हमारी, कमाल की। मुझे लगता है मैं सबका नाम ले लूं, लेकिन समय परमिट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं केवल लव लाइन्स कह के आगे बढ़ रहा हूं। ये देख रहे हैं किस तरह हम इंजॉय कर रहे हैं। सोच के देखिए, गांव से चल के ये देखिए कितने तरह के रूप बदलते रहते हैं, डे बाय डे चेंज होते जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए, जिनकी सीडी सुन सुन के हमारी अपलाइन इनकी सीडी प्रमोट करते थे, इनके साथ कई घंटे ग्रीन रूम में रहने का मौका मिल रहा है। सोच के देखिए आप किस तरह। ये देखिए सुमित एंड तान्या बहादुर जी, क्या मतलब, अभी सुबह आपने सुना है सर को, कमाल का। मैं सोचता हूं कि पैसे शायद बना लेता, सब कुछ मिल जाता, लेकिन इतने प्यारे लोग। ये देखिए अंकुर जी जिस तरह मेरे साथ बात कर रहे हैं, काफी चीजें हो रही, फिर फोटो खींच रहे हैं। अंकुर एंड तरु गुप्ता आप सब जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं, ये पिक्स तो मैं आपको देखिए इस्तांबुल में कैसे कैसे चेंज होता जा रहा हूं मैं। फ्रांस की पिक्स अलग है, यहाँ की पिक्स अलग है। ये देखिए ऊषा को मैंने बोला था गौर से देख लीजिए आप। ऊषा का वो पिक देखिए जो शुभम को लेके वो खड़ी थी, मेरे छोटे बेटे को, और ये ऊषा को देखिए। मैं कहता हूं अगर किसी को अपने स्पाउस की पोटेंशियल जाननी हो, पूरी पोटेंशियल पानी हो, तो एक बार उसे एमवे बिजनेस करना पड़ेगा, करना चाहिए। एग्जैक्टली पड़ेगा मैं कैसे कह सकता हूं, लेकिन उसे करना चाहिए अगर अपने स्पाउस की पोटेंशियल समझनी हो। मैं उषा को कैसे पाता, ये उषा सोच के देखिए। उषा उस समय मुझे लगता है 25 साल की हार्डली रही होंगी, और आज तो उस समय ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहिए था ना, लेकिन हो क्या रहा देख रहे हैं आप। ये देखिए अभी भगवान ने हमें सारा कुछ करने का मौका दिया, ये सारी चीजें, लग्जरी कार में खरीद पाया। साइकिल भी मेरे पास नहीं थी, साइकिल 186 रुपए की साइकिल 87 में मेरे एक दोस्त ने सेकंड हैंड दिलाई थी। कहां से कहां, एमवे बिजनेस के माध्यम से। देखिए मेरी प्यारी फैमिली, और अभी मेरा बेटा देवांश भी आ गया, मेरा पोता। अभी अगली पिक में जब दिखाऊंगा तो उसमें उनका भी पिक रहेगा, वो भी रहेंगे। तो आप रेडी हैं सारी चीजें पाने के लिए? आई होप आप रेडी हैं, क्योंकि आप म्यूट हैं तो आप बता भी नहीं पाएंगे। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें कैसे हुई हैं, क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, ये सारी चीजें। तो बीच बीच जो सवाल पूछते रहते हैं लोग कि श्याम जब लखनऊ में कोई आपका परिचित नहीं था, तो मैंने जैसा बताया कि जब बिजनेस से प्यार हो गया तो मैंने किया। और कई बार लोग पूछते हैं श्याम जी सिस्टम कैसे प्रमोट करते हो, आपकी ओपन मीटिंग में इतना नंबर रहता है,
लखनऊ में बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, तो कहते हैं कि आप कैसे ये सब कर पाते हो। तो मैं उन्हें सिस्टम प्रमोट करने के लिए बोलता हूं, सिस्टम से जो मुझे फायदा होता है वो बातें मैं उनको बता देता हूं। सिस्टम ओपन मीटिंग से मुझे क्या फायदा होता है, अपनी टीम को बताता रहता हूं, उनको भी फायदा चाहिए। सीडी सुनने से क्या फायदा होता है, मैं कभी भी उनको नहीं बोलता बहुत बढ़िया है कर लो, मोटिवेट करने की क्या जरूरत है। मैं तो यही बोलता हूं मुझसे इस चीज से ये फायदा हो रहा है, और जब फायदा बताता हूं जो लोग फायदा लेना चाहते हैं वो कर लेते हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है मेरे से कि श्याम जी एक चीज मुझे बताइए, मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, फिर सब लोग क्यों ऐसा आपकी तरह ग्रो नहीं कर पाते। तो बहुत शार्ट में बताता चलूंगा। जब लोग सवाल पूछते तो मैं उनको बोलता हूं, लोग खाली सुनाते हैं, सुनते नहीं। सुनाते ज्यादा हैं लोग, सुनते कम हैं, यही दिक्कत आती है। अपलाइन को सही ढंग से लोग इस्तेमाल नहीं करते। सही फायदा, इस्तेमाल वर्ड नहीं यूज करूंगा मैं, सही फायदा अपलाइन का उठा नहीं पाते। और मैं अपने ग्रुप में, अपने अपलाइन डायमंड के ग्रुप में इसके लिए मशहूर हूं कि अपने अपलाइन को कैसे सही जगह, कैसे उनका फायदा लेना चाहिए। और आज भी, इस महीने भी मैं अपने अपलाइन से सारी लेक्स को मिला चुका हूं। सीखने की टीचेबिलिटी, किताबें पढ़ते तो हैं लेकिन क्या उस चाव से पढ़ते हैं जिस चाव से पहले पढ़ते थे। सीडी सुनते तो हैं, अपलाइन की बात क्या उतनी चाव से आज भी सुनते हैं जब हम 3% 6% पे थे। सुनते तो हैं लेकिन इस कान से सुने इस कान तक आने भी नहीं देते, उसी कान से निकाल देते हैं। ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड बहुत कम लोग रखते हैं। लोग अरे मैंने किया, अरे दोस्तों मैं क्या कर सकता हूं, अगर भगवान की कृपा नहीं होती इतना बड़ा काम मैं कर सकता हूं। भगवान की कृपा नहीं होती, सारी प्यारी टीम ने किया है, मैं तो खाली रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपनी टीम को। सब कुछ मेरी प्यारी टीम ने किया है। मेरी क्या, अगर मैं बोलूं मेरी क्या औकात, ये सारी अपलाइन ने किया, भगवान की कृपा ने किया, माता पिता के पुण्य प्रताप ने। तो ग्रेटिट्यूड, इतनी बढ़िया कंपनी हमें मिली है, इतना बढ़िया ब्रिट एजुकेशन सिस्टम मिला है, इतना बढ़िया अपलाइन मिली है, इतनी प्यारी टीम मिली, इतना प्यारा परिवार मिला है। तो ये सारी ग्रेटिट्यूड वाली बातें होती है। अपने ऊपर काम नहीं करते कभी कभी हमें लगता है अरे ठीक है अब हमें किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं सेम बात यही बराबर करूंगा तो लोग बोलेंगे श्याम जी रोज बात वही करते हैं। तो हमें इन सारी चीजों पे अपने ऊपर भी काम करना है। राइट माइंडसेट लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब मैं एमरल्ड जा रहा था तो मुझे लगा एमरल्ड ये तो मैं उड़ा दूंगा, जब मैं डायमंड जा रहा था मैं डायमंड ये तो मैं उड़ा दूंगा। राइट माइंडसेट। आज आप सितंबर में बात सुन रहे हैं, अगर आपने ये कह दिया कि प्लैटिनम ये तो मैं उड़ा दूंगा, फाउंडर प्लैटिनम ये तो मैं कर डालूंगा, एमरल्ड ये तो कर ही डालूंगा, ये माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। कई बार चूक हो जाती है, कहां काम करना कहां नहीं काम करना है। हम वहां काम करते रहते हैं जहां से वो प्रोडक्टिविटी नहीं आती। बहुत सारी चीजें दोस्तों, सही शब्दों का इस्तेमाल, हमने इसमें बहुत बढ़िया काम किया। अपलाइन से पूछ के प्लान दिखाने के बाद हम थैंक यू बोलने के लिए मना करते हैं अपनी टीम को। हमने इतनी बढ़िया प्लान भी दिखाया, थैंक यू भी बोले। क्यों भैया थैंक यू क्यों बोले? तो जब हम थैंक यू बोलते हैं ना तो सोचता अच्छा अच्छा इनका काम था, इनका काम तो निकल गया, थैंक यू। और मैं उस जगह पे बोलता हूं आप बोलिए, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं भगवान से प्रेयर करता हूं कि आपको एमवे बिजनेस से सारे फायदे मिले। दोस्तों कई बार लोग कन्विंस करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये बढ़िया है, हम गंजे को कंगी थोड़ी बेचने वाले हैं, हम तो किसी को सलूशन देने वाले हैं। इसलिए हम कनेक्ट करने का काम करते हैं। सलूशन देना है हमारा काम, कनेक्ट करना, सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है ये हमें देखना है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। राइट दोस्तों, तो सारी चीजें हो जाएंगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बताना मैं चाहूंगा, कई बार लोगों को लगता है मैं अपना बैनर बना लूं। दोस्तों अपनी अपलाइन के बैनर से अगर कोई हटा है, इतिहास गवाह है उनकी ग्रोथ रुकी। अपलाइन के बैनर में हमेशा बने रहना चाहिए। मैं कितना ब्लेस्ड फील करता हूं कि अमरीश सर, मोनिका मैम, राजीव सर, निमेश मैम और बीडी पांडे सर, संगीता मैम किस तरह से इतना बड़ा सारा कुछ करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं। आज हमारी पूरी टीम सीख रही है। ये मैं कर पाता अकेले, सवाल ही नहीं था। तो अपने अपलाइन के बैनर के तले हमेशा हमें बने रहना है। बहुत सारी चीजें बात करनी है दोस्तों। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई ऐसा कुछ आप बताएं कुछ अपनी तरफ से, तो मैं अभी आपको अपनी तरफ से कुछ बताने वाला हूं। थोड़ा थोड़ा हमने चेंज किया है। देखिए दोस्तों, सच बात तो यह है कि जो आप जानते हैं वही मैं भी जानता हूं। अगर आप 6 महीने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो वही जानकारी मेरे पास भी जो जानकारी आपके पास है, बस उस जानकारी को हमने इस्तेमाल कर दिया, डायमंड हो गए। आप भी थोड़ा सीरियस हो जाइए इस्तेमाल करने में। आप भी कुछ दिन बाद बड़ी बड़ी पिनों पे होंगे और हम आपकी स्टोरी सुनने वाले हैं। अब एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज कहां किया।
5 + 5 + 5 = 15। बड़ी सरल मैथ है। ये आपको थोड़ा सा लगेगा 5 + 5 + 5 ये कैसे 550 कैसे हो सकता है? आप, ये सवाल है आपके लिए। अब थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा खाली हमने कर दिया, अपलाइन की गाइडलाइन पे देखिए 550 हो गया, 37 टाइम्स पोटेंशियल बढ़ गई। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा खाली हमने काम किया, थोड़ा सा, वही जो मैंने बीच में भी बोला, जरा जरा सा खाली हमने चेंज किया और रिजल्ट 37 टाइम्स बढ़ गया। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं, आप भी थोड़ा सा अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करिए, कहां आपको चेंज होना है वो बताने वाले हैं, राइट। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत सारी संपन्नता हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं लेकिन हम इन्वेस्ट करने से चूक जाते हैं। 5 × 7 + 15। अब आप एक चीज देखें, अगर आप ये रोज 5 मिनट अपने सोने के पहले अपनी डायरी लेके बैठते हैं और आपको लगता है क्या आज मैं वो काम कर पाया जिस पिन के लिए फाइट कर रहा हूं। जब मैं डायमंड जा रहा था, जब मैं एमराल्ड जा रहा था, जब प्लैटिनम जा रहा था, रोज शाम को ये अपने आप से पूछता था क्या मैंने वो काम किए। 7 दिन, 5 × 7, 7 दिन, 5 मिनट लास्ट में सोने के पहले, और हफ्ते का ये 15 मिनट। अगर आप ये इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूं कि अभी देखिए फटाफट कैसे पिने चेंज होंगे आपके ग्रुप में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हमारे सपने तो बहुत होते हैं, सब चाहते हैं कि हम डायमंड बन जाएं, सब चाहते हैं एमराल्ड बन जाएं, सब चाहते हैं फाउंडर प्लैटिनम बन जाएं। ये हमारे ड्रीम्स है। ड्रीम्स का पैराग्राफ, ये पैरामीटर अगर 10 है, लेकिन अगर लीडरशिप का पैरामीटर अगर 3 है, तो आपको 3% ही अपने जो आपने ड्रीम लिया है उतना ही मिलेगा आपको। लीडरशिप डेवलप करना बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों। मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, जिनके अंदर जितनी अच्छी लीडरशिप उतने फास्ट ग्रो कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे अपने अपलाइन से काउंसलिंग बराबर रखा, सबमिशन बराबर रखा, जो जो किताबें उन्होंने रिकमेंड किया, मैंने अपने आप को पूरा ब्रिट एजुकेशन सिस्टम, ब्रिट पैरामीटर को फॉलो किया, और तब मुझे पता चला कि मैं अपने अंदर जब लीडरशिप डेवलप करूंगा, अपने ग्रुप में लीडरशिप डेवलप करूंगा, फिर हमारे सारे सपने पूरे होंगे। अगर आप 10, आपका ड्रीम का पैरामीटर 10 है, 10 है और लीडरशिप का 10 है, फिर आपको कंप्लीट रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। इसलिए मैं आपको इस स्लाइड से सजेस्ट करूंगा कि अपने अंदर लीडरशिप पे काम करिए। पूछिए अपने अपलाइन से आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। कभी कभी मैंने देखा कोई भी बुक पढ़ना शुरू कर दिए हैं, कोई भी सीडी सुनना कर, सीडी और बुक, ये तो एक तरह का मुझे लगता है कि डॉक्टर हमें देते हैं, वो इंजेक्शन टैबलेट है। कौन सा हमें टैबलेट चाहिए तो डॉक्टर को पता है ना, हमारे अपलाइन को पता है कि कौन सी बुक हमारे लिए ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको इशारा कर रहा हूं कि लीडरशिप डेवलप करना है अपने अंदर। इससे आपको अपने सपने को साकार करने में बहुत आसानी होगी। आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। जब आपके सामने चैलेंजेस आएंगे तो चैलेंजेस पता नहीं चलेंगे। देखिए ना, हमारे अपलाइन डायमंड ने किस तरह तीसरे दिन से सारा कुछ चीजें शुरू कर दिया। क्यों? वो लीडरशिप की क्वालिटी हमारे सारे अपलाइन में, और भगवान ने हम लोगों को भी कुछ दिया है कि हम 100% अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं। दोस्तों, मैं आपको काम करने के लिए थोड़ा सा अगर इशारा करूं तो आपको रोज कम से कम 21 कॉल करनी चाहिए। आपको 4 लेग पे फोकस करना है, लेकिन जस्ट मैंने एग्जांपल यहां पे लिया है। आपको डेप्थ के, ये देख रहे हैं आप, डेप्थ के 6 और ये ऊपर वाले 3, मैंने 9 नंबर पे रोज आपको कॉल करनी है। डेप्थ के अपने डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आज आपने कॉल नहीं किया तो आज आपने बहुत बड़ा काम करने से चूक गए हैं। और ऊपर जिनको आपने स्पॉन्सर किया उनसे, तो ये 9 और 12 नंबर अपने पीसी पे, अपने नए कॉन्टैक्ट पे, 21 नंबर आप रोज कॉल करके देखिए। आपके बिजनेस में 90 दिन के अंदर मोमेंटम न आया तो बताइए दोस्तों, ये सब परखे हुए फार्मूले हैं सारे। अब मैं आपको ये बताने के पहले, इस स्लाइड पे लाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। हमसे लोग पूछते हैं, इस स्लाइड को अभी मैं लास्ट में आपके साथ लूंगा, थोड़ा सा लोग मुझसे पूछते हैं, श्याम जी क्या इसे एज ए करियर लिया जा सकता है? मैं बोलता हूं, इस बिजनेस में आईएएस भी कर रहे हैं, इससे बढ़िया कोई करियर इंडिया में कोई जॉब है? वाइस प्रेसिडेंट की अभी आपने होस्टिंग सुना है, अभी आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी प्रोफाइल के लोग इसमें, नासा के क्या क्या लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में एमएनसी कितनी बढ़िया बढ़िया पोजीशन पे सब लोग काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार इसमें है दोस्तों, और मैं तो कहता हूं अपनी जिंदगी की आखिरी डायरी में, आखिरी पेज पे मैं लिख के जाऊंगा दुनिया से कि मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में एमवे बिजनेस को ही करना, इसका कोई विकल्प नहीं है। अपने जीवन की आखिरी डायरी के आखिरी पेज पे मैं लिखने वाला हूं। इस पे भी बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूं, बहुत इमोशनल पॉइंट है मेरा, लेकिन कोई जब पूछता करियर, नहीं दोस्तों, इसका कोई विकल्प नहीं है। 33 इयर्स हो गया पैसा बनाते समय मुझे, 33 इयर्स। अगर मेरे से कोई पूछे कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसका कोई ऑप्शन नहीं, एक आम परिवार के लिए, हमारे जैसे बैकग्राउंड के लिए। दोस्तों,
कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि क्या क्या करेक्ट करना चाहिए श्याम जी, अगर आप कुछ करेक्शन के लिए सलाह देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारा, ये भी बड़ा डिटेल है, लेकिन मैं जस्ट इशारा करता हूं कि शुरू में जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता तो उसे इन्वेस्टमेंट जोन में जाना चाहिए। प्योरली बिजनेस है, प्योरली बिजनेस है। कैसे भी इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू में अगर आप करते हैं टूल्स पे, प्रोडक्ट्स पे, समझने पे, अपने अपलाइन के साथ मिलने जुलने में, कॉल करने में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका बड़ा फायदा मिलता है। उस पर थॉट प्रोसेस आपका बहुत चेंज होता है। और दूसरा, अगर मैं चेंज करने की बात करूं तो वह है कि जो भी अपलाइन कहें उसको मानने में टाल मटोली नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि अपलाइन ने 6 बातें कही हैं, 4 बातें तो समझ में आ रही, 2 बात बेकार है। लेकिन दोस्तों मैं बता सकता हूं 2 बात ही मेन है जो हमारे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अपलाइन समझते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं बोलता था हमारा फैमिली यूनियन कमाल का होने वाला, कुछ लोग नहीं मानते थे। अभी पहला सेशन अटेंड करने के बाद, फर्स्ट डे के बाद बहुत सीरियस हो गए, क्योंकि अपलाइन अगर कुछ कह रही है तो उसका कुछ मत, तो 100% पहले दिन से फॉलो करना चाहिए अपलाइन की बात। मेरे साइड से 2 करेक्शन जरूर करना चाहिए, कोई भी अगर ऐसा। दूसरा, कल का जो दूर का जो फायदा है ना, हमारे डायमंड अमरीश सर हमेशा सिखाते रहते हैं, दूर आज के फायदे से, अगर तत्काल के फायदे को आप मत देखो, दूर के नुकसान को देखो। आप अभी आप अगर किसी को लगता आज तो फायदा हो जाएगा, दूर में नुकसान कितना होगा। इन्वेस्टमेंट कभी कभी हमें आता, पैसा आ गया तो हम बड़ी बड़ी कारें खरीद लेते हैं। दोस्तों पहली कार हमारी थी, मैंने सारी कार इधर उधर गया, लेकिन हमारी अपलाइन ने कहा कि आप 6 लाख के ऊपर की कार नहीं खरीद सकते। मैं अपनी अपलाइन की बात काट ही नहीं सकता था। मुझे उस समय स्विफ्ट डिजायर पसंद थी, और स्विफ्ट डिजायर 8.5 लाख की आती थी। तो मैं जाके देख के लौट आता था। फिर हमने अपलाइन की बात मानी और सेकेंड हैंड की हमने वैगन आर खरीदी, और कैश में खरीदा, कोई उसका ईएमआई। और दोस्तों अभी जो हमने पिछले साल काम किया वो फाइनेंस मैनेजमेंट का ही देन था। हमने एक ही साल में मकान खरीदा, अपने बेटे की शादी करी, हमने 3 जगह रिसेप्शन किया, और हमें कोई फाइनेंशियल कोई चैलेंज झेलने की जरूरत नहीं हुई। दोस्तों मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं श्याम जी डायमंड बनने के बाद क्या फील करते हैं आप। दोस्तों क्या बताऊं, आप हमारी कार देख सकते हैं, आप हमारे पैसे को भी हमारी टीम से जान सकते हैं। हमारी 7 लेग है, डायरेक्ट 7 ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी इनकम 30 से 40 हजार से ज्यादा ही ज्यादा रहती है। 6 ऑर्गेनाइजेशन हमारा आप देख ही रहे हो, 7वां ऑर्गेनाइजेशन भी क्वालिफिकेशन सोच लीजिए। हम अपनी इनकम बताएं तो वो कड़ी बड़ी बात नहीं, आप समझते हैं। लेकिन जो सुकून है हमारे दिमाग में, जो अपने बच्चों का फ्यूचर लेके, जो अपना हमारा ग्रैंडसन हुआ उसके फ्यूचर को लेके जिस तरह हम उसके लिए ड्रीम बनाते, जिस तरह हम सोच रहे हैं, जो सुकून हमारे दिमाग में है उसको कोई नहीं देख सकता। जो हम इस समय शांति से सोते हैं, शांति से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड, जो भी सारी चीजें हैं उसको कोई थोड़ी देख पाएगा। ये जो अमन चैन है, जो इस तरह चैलेंजिंग टाइम में हम शांति से रहते हैं, जो किसी चीज के साथ हम समझौता नहीं कर रहे हैं, सोच के देखिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। दोस्तों मैं आपको ऐसे अगर बताऊं तो ये कमाल का बिजनेस है, बस आपको थोड़ा सा टाल मटोली से बचना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई टाल मटोली करता है तो उसे क्या पे करना पड़ेगा। अगर आप टालते हैं, कई बार एमवे बिजनेस में क्या होता है ना, इस साल नहीं तो अगले साल कर लेंगे। ये लोग सोचते हैं इस साल नहीं तो अगले साल कर देंगे। मैं आपको एक स्लाइड पे आपका ध्यान चाहूंगा, आप इसे गौर से देखिए। 36 मंथ का प्रोग्राम है। अगर आपने टाल मटोली की तो क्या पे करेंगे आप समझिए। 36 महीने में आप क्या पे करेंगे। अगर आप बोलते हैं नहीं कर लूंगा, जो 9 कोर स्टेप है क्या जरूरत है, अरे इसमें से तो मैं 6 कर ही रहा हूं। अगर किसी के दिमाग में है तो 36 महीने में आप क्या पे करेंगे। आप देखिए, अगर 3 to 6% लेवल पे हैं तो 36 महीने में आपको टाल मटोली के लिए, ढुलमुल नींद के लिए 25 से 30 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीरियसली काम शुरू कर देते हैं, कल मंडे है, अभी हमारा ऑफर भी 2 दिन रहेगा, अगर आप सीरियसली कल से काम शुरू कर दें, मुझे पता आप बहुत एक्साइटेड हो, तो आप पहले 12 महीने में आप, मैं कहता हूं कि 3-4 महीने लास्ट के आप 30-40 हजार रुपए इनकम पे गए। मैं कम से कम आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये अपलाइन से चेक किया हुआ है। 30 से 40 हजार, मैं कहता हूं पहले साल में आपने 1-2 लाख रुपए बनाया, अपने काम के साथ साथ बनाया। अगले 12 महीने में आप प्लैटिनम गए, ये भी मैं कम से कम इसमें लिखा हूं 10 से 12 लाख रुपए अगर आपने बनाया। और अगले 12 महीने में आप फाउंडर प्लैटिनम चले, ये भी कम से कम, एमवे जो बोलता है उससे कम लिखा गया इसमें, 15 से 18 लाख रुपए। तो 36 महीने में आपने 25 से 30 लाख रुपए बना लिया। लेकिन अगर आपने टाल मटोली ढुलमिल नीति अपनाया तो 25-30 लाख रुपए उसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप 9% से
15% लेवल पे हैं, डन डील, आप प्लैटिनम जा सकते हैं। इन 3 दिनों में आपने जितना मोमेंटम, जितना एक्साइटमेंट हासिल किया, जितना आपकी अपलाइन आपके साथ काम कर रही है, तो पहले 12 महीने में आप 10-12 लाख रुपए बनाएंगे। ये पहली वाली जो 3 to 6 मंथ वाली बात मैंने बोला है, ये मैं बोल रहा हूं, ये मैंने खुद किया है, अपनी टीम में मैंने कराया भी है। तो कोई भी यहाँ परियों वाली कहानी नहीं बता रहा हूं दोस्तों, ये सब टेस्टेड है। तो आप इस 12 महीने में 10 से 12 लाख रुपए बनाते हैं। अगले 12 महीने में आप फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं, 15 से 18 लाख रुपए बनाते हैं। और अगले 12 महीने में आप एमरल्ड जा सकते हैं। जो मोमेंटम इस समय राइट टाइम, तो इस समय आया है इंडिया में एमवे का राइट टाइम आया है दोस्तों। आप बनाते हैं अगले 36 महीने में 60 से 70 लाख रुपए। आपका सपना है मकान लेने का, आप सोचो, आपका सपना है अपने बच्चों का हायर एजुकेशन का, आपका सपना अपनी बहन की बेटी की शादी करने का। आप सोचिए 60 से 70 लाख रुपए आप जो इनकम कर रहे हैं उसके अलावा, अगर आप इस समय प्लैटिनम है, प्रेजेंट लेवल है आपका, इस साल आप डन डील फाउंडर प्लैटिनम जा सकते हैं। और फाउंडर प्लैटिनम जाके दोस्तों 15 से 18 लाख रुपए पहले 12 महीने में आप बना सकते हैं। और अगले 12 महीने में आप अगर जाते हैं सफायर तो 25 लाख रुपए बना सकते हैं। ये कम से कम बता रहा हूं मैं आपको। और अगले 12 महीने में आप एमरल्ड जाएंगे तो 35 लाख रुपए बनाएंगे। और अगले टोटल 36 महीने में आप 75 से 85 लाख रुपए बनाएंगे। अगर वो टाल मटोली ढोलमुल वाली नीति अपनाई तो हमने उसके लिए पे किया 75 से 85 लाख रुपए। आप सोच के देखिए, अगर ये पैसा आएगा तो कितनी खुशियां बढ़ सकती हैं। और अगर आप फाउंडर प्लैटिनम है इस समय प्रेजेंट लेवल पे, तो आप कम से कम, वैसे तो आप एमरल्ड जा सकते हैं, हमारी अपलाइन टीम जिस तरह मेंटरशिप देती है, आप एमरल्ड जा सकते हैं। चलिए मैं कम से कम पकड़ता हूं, आप सफायर जाते हैं तो 25 लाख रुपए बनाते हैं। अभी जो हमारा कोर प्लस प्लान आया है ना, मैं कम से कम इसमें बता रहा हूं, कोर प्लस का सारा कैलकुलेशन बता देंगे आपको ना, तो आप बोलोगे तो बहुत कम श्याम जी ने बताया। और अगले 12 महीने में आप एमरल्ड जाते हो 35 लाख से ज्यादा बनाते हो। और अगले 12 महीने में आप फाउंडर एमरल्ड जाते हो कम से कम। वैसे डायमंड जाने की भी पूरी संभावना है, पूरी संभावना है, अगर आप स्ट्रक्चर सही करते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। आज मैं डायमंड हूं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। आपको आज से देखना पड़ेगा कि आप 3 साल बाद किस पिन पे हैं, आज से तय करना पड़ेगा, आज से वो स्ट्रक्चर आपको लेकर चलना पड़ेगा। और आप अगर लास्ट वाले में देखें, फाउंडर प्लैटिनम बनाते हैं अगले 36 महीने में 1 CR प्लस। आप सोच के देखिए दोस्तों, अगर ये पैसा आपके घर में आता है तो कितनी खुशियां आएंगी दोस्तों। बहुत सारी बातें करने का मन कह रहा है, लेकिन घड़ी कह रही कि नहीं श्याम, रहने दो, क्योंकि अभी बहुत कुछ हमारे सर भी बात करेंगे। सारी चीजें तो हमें वहां सीखना है, जस्ट मैं यहाँ पे इशारा कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तब, ये जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, ये खुद की जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। ये पैसा अगर आपके घर में आएगा तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर ये पैसा नहीं आ रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप रिस्पॉन्सिबल हैं। यही समझना है। कभी कभी हम अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के ऊपर टाल देते हैं। अच्छा, हम प्लैटिनम नहीं गए, नहीं मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये तो कोई और जिम्मेदार है। अगर मैं डायमंड नहीं गया होता, डायमंड जाने की मुझे अर्जेंसी थी दोस्तों। अगर डायमंड अर्जेंसी नहीं, तो किस एज में डायमंड जाएंगे, एंजॉय कब करेंगे जिंदगी, राइट? तो मुझे तो अर्जेंसी थी। मैं आपको भी बोलूंगा कि अर्जेंसी क्रिएट करिए। आप अर्जेंसी के बिना मजा नहीं आएगा। आप जल्दी डायमंड जाके आप ज्यादा से ज्यादा लाइफ एंजॉय करेंगे दोस्तों। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप अपने टीम में जिसको आपने ज्वाइन कराया है उनके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। आप अपनी चिंता छोड़िए, उनके लिए चिंता करना शुरू करिए, जिनको आपने ज्वाइन कराया, जिनको आपने बताया है कि इतने महीने में ये इनकम होती है। पहले जब आप करके दिखाएंगे तो आप उनको होप देंगे, और जब होप देंगे तो उनको और अच्छा, हाँ ये तो किया जा सकता है क्योंकि सर ने किया है। अब मैं डायमंड गया तो हमारी टीम को पता है, वैसे तो बहुत सारे डायमंड थे इंडिया में, लेकिन जब मैं डायमंड गया तो उनको अलग बिलीव हुआ। मैं आपको एक स्टोरी से बताऊंगा, अपने टीम के लिए आपको करना चाहिए। स्टोरी बहुत जबरदस्त लेसन वाली है। एक व्यक्ति जंगल में कोई भी उधर उस रास्ते से गुजरता था तो उसका गला उतार देते थे। वो डाकू टाइप का आदमी था, सारा लूट लेता था और गला उतार देता था। ये सिलसिला चल रहा था, उसका ये एकदम आदत बन गई थी। कोई भी जाता था पहले लूटता था फिर गला उतार देता था। अब ऐसे सिलसिला चल रहा तो आदती हो गया था। एक संत महात्मा पहुंचे हुए संत जब गुजरे वहां से तो उनका भी सब लूट लिया और गला उतारने गले पे लगाया उसने गड़ासा। तो संत ने कहा, ए, तेज था संत में, उन्होंने कहा, ए तू क्या कर रहा है, ये बड़ा पाप भोगेगा। पता नहीं उनकी आवाज में क्या तेज था, उसका गड़ासा नीचे गिर गया और बोला, मुझे भक्त बना लीजिए अपना। तो बोलते, तुम्हारे जैसे पापियों को मैं भक्त नहीं बना सकता, पहले अपना पाप खत्म कर, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। तो जो बोला, गुरुजी मैं अपना पाप कैसे खत्म कर सकता हूं?
बोले जा तू जितने भी हमारे धाम है सब जगह नहा के आ। वो चल दिया नहाने के लिए, लेकिन उस समय गुरुजी ने एक लकड़ी दिया था उसे। ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पाप उतर गया? तो उन्होंने बोला ये लकड़ी का टुकड़ा जब हरा हो जाएगा तो समझ लेना कि पाप उतर गया। वो चल दिया और चलते समय एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे उसको नींद आ गई, थक गया था। तो देखता है, नींद आ गई, जब नींद उसकी खुली तो देखता है 4 डाकू पेड़ पे हैं और वो सलाह कर रहे हैं कैसे पूरे गांव को जला दिया जाए। तो उस आदमी को लगा कि पूरा गांव जल जाएगा, सारे जानवर खत्म हो जाएंगे, आदमी मर जाएंगे, बड़ा पाप होगा। वो जो भयंकर डाकू था गला उतारता तो उसके मन में आया, तो उसने सोचा, जोर से आवाज लगाए, तुम लोग प्लानिंग गलत कर रहे हो, सब बेकार हो जाएगा। बारी बारी से वो चारों डाकू उतरना शुरू किया और सबको ये खत्म कर दिया। और फिर चलने लगा कि अब मैं चलता हूं। तो देखा लकड़ी जब छुआ तो लकड़ी हरी हो गई थी। उसे लगा अरे लकड़ी कैसे हरी हो गई? तो उसके मन में यही आया था कि इतने लोगों का तो गला उतारा हूं, 4 लोगों का और गला उतार देता हूं, क्या फर्क पड़ेगा। अब यहां आपको समझना है, काम वही करते हैं आप, क्रिया वही करते हैं, लेकिन जब आपका उद्देश्य बदल जाता तो उसका फल बदल जाता है। उस आदमी का उद्देश्य बदल गया कि गांव बच जाएगा, लोग बच जाएंगे, इतने जानवर बच जाएंगे। कत्ल तो किया चारों का, लेकिन उसका उद्देश्य बदल गया था। दोस्तों लकड़ी उसकी इसलिए हरी हो गई थी। जब वो गुरुजी के पास आया तो बताने लगा, तो गुरुजी ने कहा बेटा जब तुम पहले लोगों का मर्डर करते थे तो अपने फायदे के लिए करते थे, और अभी उस तुमने जो 4 मर्डर किए हैं वो गांव बचाने के लिए किया है, इसलिए तुम पाप से, सारे पाप से मुक्त हो गए। मैं स्टोरी से आपको क्या लेसन लेने को, मैंने क्या लेसन लिया कि आप जब अपने टीम के लिए फाइट करते हैं, उद्देश्य बदल गया तो रिजल्ट बदल जाता है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में अपनी बात खत्म करने के पहले एक ही बात बोलूंगा, दोस्तों आप बहुत लकी हो, सच में बहुत लकी हो। आज मैं वो फील करता हूं। लकी का अगर लॉन्ग फॉर्म आप देखेंगे, लक का लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। तो कभी कभी हमें लगता है, कभी वही ना कि आपको इतनी प्यारी अपलाइन मिली, इतनी प्यारी टीम मिली, इतना प्यारा बिजनेस मिला, इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम मिला है, इतना प्यारा आपको स्पाउस मिला है, अभी क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? इस जमाने में सबसे बढ़िया बिजनेस धरती का, कभी कभी लोग बोलते क्या है, एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया हूं, ये शब्दों पे हमने काम किया, धरती का सबसे बढ़िया बिजनेस मैं कर रहा हूं। बोले छोटे छोटे काम करके, अरे छोटे छोटे काम, प्यारा प्यारा काम करके। शब्दों में बड़ा दम होता दोस्तों, शब्दों में हमने काम किया, अप्लाइन से पूछ के कमाल हो गया। तो मैं आप सबको बोलूंगा, आप सब लकी हो दोस्तों, लकी हो। आपका डायमंड जाना, आपका फाउंडर प्लेटिनम एमराल्ड जाना, प्लैटिनम जाना, मैं आपको डन डील बोल सकता हूं कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, फुकेट जाना कोई बड़ी बात नहीं, खाली आप ठान लीजिए। सच बता रहा हूं आपको, बस एक बार ठान लेना पड़ेगा। एक बार अगर आप ठान लोगे ना तो कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। हम डायमंड गए तो ठान लिए, है ना। बस वो एक लाइन है मुझे याद आती, कल मैं वो सुनाना चाह रहा था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर वो सुना दीजिए। कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, है ना। कुछ भी नहीं है मुश्किल। कल मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन मुझे लगा कि अब इसको अगली बार सुनाऊंगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा बस एक बार, रोज का डेली का एक्शन, अगर प्लान हुई तो इसका मतलब एमवे हुआ, कॉलिंग हुई तो एमवे हुआ, कुछ रिटेलिंग हुई तो एमवे हुआ। और अगर ये होता रहेगा दोस्तों, डन डील। आपका सपना डायमंड जाने का हो सकता है, आपका गोल डायमंड जाने का हो सकता है दोस्तों, लेकिन जिस दिन जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी डायमंड जाने की, डन डील, आप डायमंड जाने वाले 2 to 3 years। जिम्मेदारी जिस दिन से हो गई दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके सपने पूरे होने वाले हैं क्योंकि हमारी टीम इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी अपलाइन मिली है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। भगवान आप सबके सपने पूरे करें। लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।